फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय टेरेस गार्डन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्नेल की। इसको शंख या घोंघा भी कहते हैं, जो हमारी सॉइल में आ जाते हैं और इनको हमें सामान्य रूप से नहीं लेना चाहिए। ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। ये हमारे प्लांट्स की जड़ों को खा जाते हैं। सीड्स वगैरह, जो सीडलिंग वगैरह हम लोग करते हैं, वो भी खा जाते हैं। तो हम इसके कुछ घरेलू उपचार आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी सॉइल्स में भी इस तरीके से स्नेल दिखाई देती होगी। काफ़ी परेशान रहते हैं लोग इससे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये सब देखिए, अब देख सकते हैं कैसे मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए दिखने में तो ये बहुत छोटा होता है, लेकिन इनका भोजन ही पत्ते और तने होते हैं और ये सॉइल में इसी तरह से रहते हैं। और जब भी हम कोई सीडलिंग करते हैं, देखिए जब भी हलचल पाते तो ये शांत हो जाते हैं और जब शांत रहता है तो ये हिलते हैं। देखिए कैसे हिल रहा है ये, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ढेर सारे हैं। देखिए कैसे हिल रहे हैं सब। फ्रेंड्स, इसके कुछ हम घरेलू उपाय बताएंगे, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसकी 4 टिप्स हम बता रहे हैं आपको। पहले तो आप कोशिश करिए कि 1 लीटर पानी में लिक्विड सोप डालिए और उसको जो है अपने तनों पर, पत्तियों पर और अपनी सॉइल में, देखिए कितने ढेर सारे हैं, सॉइल में इसका स्प्रे कर दीजिए। इससे ये सॉइल में ही मर जाएंगे। लिक्विड सोप लेना है आपको, जो ट्रांसपेरेंट सोप होता है, उसको 1 लीटर पानी में ऐड करके आप इसको जो है स्प्रे कर दीजिए। और नंबर 2, आप जो है 8-10 कलियां लहसुन की ले लीजिए। 8-10 कलियां लहसुन की लेकर उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए और उसको 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने पत्तों पर, अपने सॉइल में इस तरीके से डाल दीजिए। उससे भी ये मर जाते हैं। और इससे ये रहेगा कि लहसुन का वो जो पानी है वो इंसेक्टिसाइड होता है, उससे आपके दूसरे कीड़े मकोड़े भी आपकी सॉइल में नहीं आएंगे। और नंबर 3, फ्रेंड्स, आप एगशेल्स तो जानते ही हैं, अंडे के छिलके सबके घरों में यूज़ होते हैं। अंडे के छिलकों को आप बारीक पीस लीजिए और उसको जो है अपनी सॉइल में 1 चम्मच हर 10-15 दिन पे डाल दीजिए। ये NPK का भी काम करता है, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और स्नेल्स वगैरह भी इससे आपकी सॉइल में नहीं आएगी। और नंबर 4था पॉइंट है फ्रेंड्स, आप सेंधा नमक या काला नमक, इसको तो आप जानते ही होंगे। सेंधा नमक को 1 चम्मच लेना है, 1 छोटा चम्मच 1 लीटर पानी में मिला लीजिए। अगर आपके पास सेंधा नमक नहीं है तो आप काला नमक ले सकते हैं। काला नमक को 1 लीटर जो है 1 छोटा चम्मच 1 लीटर पानी में डालिए और उसको अच्छे से घोल लीजिए। उसका जो है आप अपनी सॉइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी स्नेल्स भाग जाते हैं, मर जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आपको सफ़ेद नमक नहीं लेना है। जो हम लोग किचन में यूज़ करते हैं उस नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। हमको सेंधा नमक लेना है। फलहारी नमक के नाम से भी जाना जाता है, व्रत वगैरह में यूज़ करते हैं लोग उसको, उसका इस्तेमाल आपको करना है। सफ़ेद वाले नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये स्नेल्स आते क्यों हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि ये स्नेल्स आते क्यों हैं। तो जब हमारी सॉइल में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, अक्सर ये रैनी सीज़न में देखे जाते हैं, जब हमारी सॉइल में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है तब ये धीरे धीरे मिट्टी के ऊपर आते हैं। देखिए कितने शांत पड़े हैं ये। देखिए छूने पे देखिए कैसे सिकुड़ गए। और ऐसे जब ये कोई नहीं रहता तो ये धीरे धीरे घूमते रहते हैं पूरी सॉइल में और हमारे शेड्स को, हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। हमें करना चाहिए कि हमको टाइम टू टाइम अपनी सॉइल की गुड़ाई करें और कोशिश करें कि 1-2 दिन के लिए वाटरिंग बंद कर दें और अपनी सॉइल को अच्छे से धूप दिखाएं। इससे जो है नमी जब ख़त्म हो जाएगी हमारी सॉइल में तो ये स्नेल्स जो है मर जाएंगे। देखिए कैसे पत्ते के ऊपर चढ़ के आ रहा है। एक बार मैंने ऐसी
काउपी की सीडलिंग की थी, और जैसे ही मेरे सीड्स अंकुरित हुए, ये सारे स्नेल्स जो हैं मेरे सारे सीड्स अंदर ही अंदर खा गए, नीचे से उसकी जड़ें खा गई, छोटे छोटे प्लांट्स थे तभी। फिर मैंने ध्यान दिया कि ये इसी की वजह से हो रहा है। फिर अपनी सॉइल को पॉट से निकाल के धूप में डाला। अभी तो मेरे यहाँ धूप की बहुत दिक्कत हो रही है, धूप नहीं आ रही है, हफ्ते में 2 दिन बारिश हो रही है, और इतनी बारिश हो रही है कि सॉइल सूखने का नाम नहीं ले रही कि मैं कुछ करूँ उसमें। तो एक उपाय ये है कि टाइम टू टाइम अपनी सॉइल के कुछ ऊपरी परत को जो है आप गुड़ाई करिए, और कोशिश करिए कि उसको धूप में फैला दीजिए। जब अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसको उठाकर वापस अपने पॉट में डाल दीजिएगा। इससे स्नेल्स जो हैं वो मर जाएंगे कड़ी धूप में। उनको नमी पसंद है, वो नमी वाली जगह पे रहते हैं। अक्सर ये रैनी सीज़न में ही आपको देखने को मिलेंगे, या फिर सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में भी धूप बहुत कम होती है, हमारी सॉइल उतनी जल्दी सूख नहीं पाती है, और वाटरिंग का भी उतना नहीं ध्यान रहता है सबको। कितनी भी वाटरिंग करो, सॉइल हमारी बहुत मुश्किल से ही सूखी मिलती है। तो गर्मियों में ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। गर्मी धूप इतनी तेज़ होती है कि ये अंदर जो है इनके अक्सर जो हम कंस्ट्रक्शन की रेत वगैरह यूज़ करते हैं उसी में ये होते हैं हम, तो उस समय तो पता नहीं चलता, ये हिलते डुलते कुछ भी नहीं दिखाई देते, एकदम लगता है जैसे शंख है छोटा छोटा सा। लेकिन जब ये नमी पाते हैं तो ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं और अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। देखिए आप कैसे ग्रुप में बैठे हुए हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे हिल रहे हैं। इनकी एक्टिविटी इसी तरह होती है, ये बहुत धीरे धीरे हिलते डुलते हैं। अगर कोई ध्यान ना दे तो पता नहीं चलेगा कि ये ढेर सारे स्नेल्स हो गए हैं उनकी सॉइल में। तो ये चारों जो पॉइंट्स हमने बताए आपको कि आप लहसुन का पेस्ट पानी में घोल करके छन्नी से छान लीजिए, स्प्रे बॉटल में भर के उस स्प्रे कर दीजिए, सॉइल में डाल दीजिए, अंडे के छिलके डाल दीजिए, लिक्विड सोप डाल दीजिए, नमक का जो है सेंधा नमक, काला नमक का, ये चारों चीज़ें आप यूज़ करिए। किसी न किसी चीज़ से तो आपको पक्का फ़ायदा मिलेगा और इनसे छुटकारा मिलेगा। मैं भी यही इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ हद तक तो काफ़ी कम हुए हैं। मैं अपनी सॉइल को धूप भी दिखा रही हूँ, जब भी धूप निकल रही है तो कोशिश करिए कि 1-2 दिन के लिए वाटरिंग बंद करके अपनी सॉइल को अच्छी से ड्राई हो जाने दीजिए, तो इनसे थोड़ी मुक्ति मिल सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे आइडियाज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।